नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिस्ट्री विद नरेंद्र में। हम विश्व इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कर रहे हैं जिसका नाम है धर्म सुधार आंदोलन। आज इसके हम सेकंड पार्ट को या दूसरे पार्ट को करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए शुरू करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है यहाँ पर, फ्रांस में काल्विन वादियों को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ह्यूगो नोट्स के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर का पोप के विरुद्ध होने का तात्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर है पाप मोचन पत्रों की बिक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध किया क्योंकि पोप का पाप मोचन बिक्री पत्रों को बिक्री करना, क्योंकि पोप जो है पाप मोचन पत्रों की बिक्री कर रहा था, इसलिए मार्टिन लूथर ने पोप का विरोध किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मार्टिन लूथर को डैश आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुधार आंदोलन, क्योंकि कैथोलिक चर्च में बहुत सारी बुराइयां आ चुकी थी, इसलिए मार्टिन लूथर ने एक नया आंदोलन चलाया जिसका नाम था प्रोटेस्टेंट आंदोलन। प्रोटेस्टेंट आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा कि मेरा हृदय कैथोलिक है किंतु पेट लूथरवादी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इरेस्मस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किस देश का निवासी था? तो वह जर्मन का रहने वाली था, जर्मनी का या जर्मन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप के आदेशों का विरोध करने वाले तथा लूथर के समर्थक क्या कहलाते थे? तो उनको प्रोटेस्टेंट कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज सुधारक जॉन हंस किस देश का निवासी था? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बहामिया, जिसको कि जला दिया गया था क्योंकि वो कैथोलिक चर्च की बुराइयों के खिलाफ आंदोलन में शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलार्ड्स किसके समर्थक माने जाते थे? तो वो जॉन वाइक्लिफ के समर्थक माने जाते थे, जिसको धार्मिक आंदोलन का प्रभात का सितारा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईसाई जितना समीप रोम के जाता है वह भगवान से उतना ही दूर हो जाता है, यह कथन किसका है? तो इस कथन के कहने वाले हैं लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, मैंने तुम्हें हृदय से युद्ध करने भेजा था न कि प्रकृति से, यह किसका कथन है? तो यह कथन फिलिप द्वितीय का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेस्बिटर्स कहलाते थे? तो वो बूढ़े पादरियों को प्रेस्बिटर्स कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, जेसुइट संघ के संस्थापक कौन थे? तो इग्नेशियस लोला जेसुइट संघ के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एकमात्र ब्रिटिश शासक जिसने फांसी की सजा दी गई थी? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1688 में किस देश में रक्तहीन क्रांति हुई? तो इंग्लैंड में वो रक्तहीन क्रांति हुई। नेक्स्ट है, क्षमा पत्र कौन प्रदान करता था? तो उसको जो बिशप पोप होते थे वो, जैसे कि पहले हम पढ़ा था कि पोप के क्षमा पत्रों के कारण ही जो मार्टिन लूथर है वो कैथोलिक धर्म के खिलाफ हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्विंगली किस देश का रहने वाला था? तो ज्विंगली स्विट्जरलैंड का रहने वाला था। काल्विन फ्रांस का रहने वाला था, मार्टिन लूथर जर्मन का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंग्लिकनवाद मुख्य धर्म है? तो यह इंग्लैंड का मुख्य धर्म था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है? जो जेहोवा ईसाई धर्म से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, प्रोटेस्टेंट धर्म को कानूनी मान्यता कब प्रदान की गई? तो ऑक्सबर्ग की डाइट 1555 में प्रोटेस्टेंट धर्म को कानूनी मान्यता वो दी गई थी। नेक्स्ट है, 1511 में लिखित पुस्तक इन द प्रेज ऑफ फोली का लेखक कौन था? तो रेसमस इन द प्रेज ऑफ फोली का लेखक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉर्निंग स्टार ऑफ द रिफॉर्मेशन किसे कहा जाता है? तो जॉन वाइक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो ज्विंगली ने। फ्रांस में काल्विन ने किया था और जर्मनी में मार्टिन लूथर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काल्विन था वो फ्रांसीसी था, भी मैंने बताया। काल्विन ने किस देश में प्रोटेस्टेंट मत का प्रचार किया? तो उन्हें काल्विन तो फ्रांस का था, फ्रांस का रहने वाला था यहाँ पर, तो इसमें
तो उन्हें स्विट्जरलैंड में भी किया हुआ है, स्विट्जरलैंड में ज्विंगली ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी में लंबे गृह युद्ध के बाद 1555 में प्रिंस फर्डिनेंड ने प्रोटेस्टेंटों के साथ कौन सी संधि की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑक्सबर्ग की संधि 1555 में, जिसके तहत प्रोटेस्टेंटों को भी मान्यता मिल गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप और चर्च की आलोचना करने के कारण किन दो धर्म सुधारकों को जिंदा जला दिया गया था? तो जॉन हंस और सेवोनारोला को जिंदा जला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म सुधार आंदोलन का सबसे दुखद परिणाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धार्मिक असहिष्णुता, क्योंकि प्रोटेस्टेंटों और कैथोलिकों के बीच में काफ़ी हिंसात्मक जो है कार्रवाइयाँ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, 15वीं शताब्दी के प्रारंभ में किस आंदोलन द्वारा पाक्षिक परिषदों के माध्यम से पोप की शक्ति को कम करने का प्रयास किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, काउंसिलियर आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक ईसाई मानवतावादियों में शामिल नहीं किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्टिन लूथर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक रचना इरस्मस के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाकी सभी ये इरस्मस के द्वारा लिखी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक ने इरस्मस को हमारे अलंकरण एवं आशा कहा? तो मार्टिन लूथर ने इरस्मस को हमारे अलंकरण एवं आशा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कारण क्वेश्चन दिया गया है, धर्म अधिकारियों ने जॉन वाइक्लिफ के शव को उनकी मृत्यु के 30 वर्ष बाद कब्रिस्तान से निकलवाकर गंदी जगह फिकवा दिया। कारण, सामान्य जनता में जॉन वाइक्लिफ की लोकप्रियता के कारण धर्माधिकारी उसके जीवन काल में कोई कार्रवाई नहीं कर सके थे। तो कथन और कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे कैथोलिक धर्म के प्रति आस्था के कारण इंग्लैंड के शासक हेनरी अष्टम द्वारा देशद्रोह के आरोप में मृत्युदंड दे दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस मूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने पोप को ईश्वर का दुश्मन करार देते हुए जर्मनी में लूथर से पहले ईसाई धर्म में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वॉन हटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पोप की रुचि आध्यात्मिक कार्यों की अपेक्षा कला के विकास में अधिक थी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लियो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ समय के लिए फ्रांस के किस शहर को पोप का निवास स्थान रहने का गौरव प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एविग्नोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिथ या टाइथ क्या था? यह चर्च के द्वारा लिया जाने वाला एक कर होता था कि जो कि जनता की आय का 10वां हिस्सा हुआ करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादरी टेटजेल ने किस पोप के समय में पाप मोचन पत्रों की बिक्री की जो धर्म सुधार आंदोलन का तत्कालिक कारण बना? ये एस्टेट दिसंबर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियो 10। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था? तो मार्टिन लूथर विटनबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के बाहर किस एक देश में लूथर का प्रोटेस्टेंटवाद नहीं फैल पाया? तो फ्रांस में नहीं फैल पाया, क्योंकि वहाँ पर कैल्विनवाद था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने किस लेख का औचित्य सिद्ध करने के लिए मार्टिन लूथर ने 1520 में समकालीन पोप लियो 10 को एक पत्र लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए ट्राइटीज ऑन क्रिश्चियन लिबर्टी, ईसाई मुक्ति संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर के बारे में सत्य है? तो लूथर ने पाप मोचन पत्र प्रथा के विरोध में विटनबर्ग के कैसल गिरजाघर के प्रवेश द्वार पर 31 अक्टूबर 1517 को लैटिन भाषा में लिखा गया अपना विरोध पत्र 95 अभिधानाएं लटका दिया। पारंपरिक रूप से इसी घटना से धर्म सुधार आंदोलन प्रारंभ माना जाता है। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, सितंबर 1522 में प्रकाशित होने के कारण लूथर द्वारा किया गया बाइबल का जर्मन अनुवाद सेप्टेम्बर टेस्टामेंट के नाम से लोकप्रिय हुआ। बिल्कुल सही है ये भी। तीसरा है, लूथर के आंदोलन से प्रोत्साहित होकर टॉमस मुत्जर के नेतृत्व में 1525 में दक्षिण
पूर्व और मध्य जर्मन के किसानों ने कृषि दास प्रथा, सामंती करो, वन संपदा के उपयोग पर नियंत्रण एवं धार्मिक करों को समाप्त करने के साथ साथ पाबंदियों के निर्वाचन की मांग करते हुए विद्रोह किया। तो ये भी कथन सही है। नेक्स्ट है, लूथर ने आम जनता के स्थान पर राजाओं के अधिकारों का समर्थन किया। तो ये भी सही है, बल्कि इसमें जो चारों ऑप्शन थे 1, 2, 3, 4 सभी सही है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांड कथन वाला। कथन दिया गया है, लूथरवाद उत्तरोत्तर निम्न वर्गीय शक्तियों की सहानुभूति खोता चला गया और जर्मन नरेशों पर निर्भर होता गया। नेक्स्ट है, ये भी सही है यहाँ पर। कारण, लूथर को लगता था कि अशांति बढ़ने पर उसके विचारों का प्रसार अवरुद्ध हो जाएगा। तो ये भी कथन सही है। इसलिए आंसर ए हो जाएगा। कथन और कारण दोनों सही हैं, और कथन जो कारण है कथन का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्विंगली के बारे में। स्विट्जरलैंड में धर्म सुधार आंदोलन को प्रारंभ करने का श्रेय ज्विंगली को है। बिल्कुल सही है। ज्विंगली ने लूथर के 15 प्रसंगों के स्थान पर 67 प्रसंग लिखे तथा रिफॉर्म्ड चर्च की स्थापना की। बिल्कुल सही है। कैथोलिक को, नेक्स्ट है, कैथोलिक को बलपूर्वक अपने धर्म में दीक्षित करने के कारण प्रारंभ में हुए गृह युद्ध में ज्विंगली मारा गया। बिल्कुल सही है। ज्विंगली के अंतिम शब्द थे, वे मेरे शरीर को मार सकते हैं, आत्मा को नहीं। बिल्कुल ये भी सही है। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड में ज्विंगली के अधूरे कार्यों को किसने पूरा किया? तो काल्विन ने पूरा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन प्रोटेस्टेंट पोप के रूप में विख्यात हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महान वैज्ञानिक को काल्विनवादियों की धार्मिक असहिष्णुता के कारण जिंदा जला दिया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सर्वेतो। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड टर्न्ड अपसाइड डाउन, दुनिया पलट गई है नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, क्रिस्टोफर हिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लूथर के 95 अभिमतों का उत्तर देने के कारण पोप लियो 10 ने प्रसन्न होकर किस ब्रिटिश सम्राट को धर्मरक्षक की उपाधि प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी अष्टम को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने पोप से संबंध विच्छेद कर स्वयं को इंग्लैंड के चर्च का सर्वोच्च अधिकारी घोषित कर दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हेनरी अष्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रांस के शासक हेनरी चतुर्थ ने 1598 में किस आदेश द्वारा हैगोनोटों को कैथोलिकों के समान धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान कर दी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एडिक्ट ऑफ नॉन्थ। नेक्स्ट है, इंक्विजिशन था, तो यह एक धर्म न्यायालय था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन और कान का, सैनिक से पादरी बने स्पेन के इग्नियस लोला ने 1534 में पेरिस में 6 शिष्यों के साथ जेसुइट संघ सोसाइटी ऑफ जीसस की स्थापना की। नेक्स्ट है, कारण, इस संस्था का उद्देश्य अनुशासनबद्ध रहकर कैथोलिक धर्म की निस्वार्थ सेवा करना था। तो कथन और कारण दोनों सही हैं। कारण कथन की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोप पॉल तृतीय द्वारा सोसाइटी ऑफ जीसस का विधिवत रूप से गठन कब किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक ने कहा था कि स्त्रियों को यह सोचकर अपना माथा खराब नहीं करना चाहिए कि उन्हें पुरुषों से कमतर क्यों आंका जाता है, बल्कि अपनी अधीनता की स्थिति से संतुष्ट रहना चाहिए? तो यह कथन है कॉल्विन का। नेक्स्ट है, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ह्यूगनोट फ्रांस, प्रेस्बिटेरियन स्कॉटलैंड, प्यूरिटन इंग्लैंड, एंग्लिकन चर्च अमेरिका। तो ये अमेरिका की जगह यहाँ पर ब्रिटेन होना चाहिए था। ऑप्शन डी यहाँ पर सुमेलित नहीं है। तो यही आंसर इसका राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।